जय जिनेंद्र बंधुओं, तीर्थ दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड तीर्थ यात्रा के तहत आज हम करगुआ जी अतिशय क्षेत्र झांसी के दर्शन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि तीर्थ दर्शन चैनल की प्रस्तुतियां आपको पसंद आ रही होंगी। तीर्थ दर्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बुंदेलखंड तीर्थ यात्रा का अपना ही एक महत्व है। करगुआ जी इस तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। करगुआ जी झांसी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करगुआ जी अतिशय क्षेत्र के मूल नायक सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान जी हैं। श्रमण संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षी ये अतिशय क्षेत्र श्री 1008 सांवलिया पार्श्वनाथ करगुआ जी में संवत 1343 से विराजमान महान अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ, भगवान शांतिनाथ, भगवान नेमिनाथ एवं चतुर्मुखी अतिशय प्रतिमा एवं साधु परमेष्ठी की प्राचीन प्रतिमाएं जमीन के नीचे भौयरी में विराजमान है। क्षेत्र अतिशयकारी है। लगभग 225 वर्ष पूर्व झांसी शहर बलवंत नगर के नाम से विख्यात था एवं पेशवाओं का यहाँ पर शासन था। इसी शासन काल में नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम करगुआ के पास से एक बैलगाड़ी जा रही थी। एकाएक चमत्कारी भूमि पर रुक गई। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह गाड़ी आगे न बढ़ सकी और रात हो गई। गाड़ीवान ने प्रकृति के मिलन की अनुकूलता और संगति समझकर गाड़ी यथास्थान रोक दी तथा रात्रि विश्राम करने लगा। देव योग से उस समय दिगंबर जैन समाज में श्री संगई नन्नेजू एक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति थे। उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में एक स्वप्न दृष्टि गोचर हुआ कि एक देवतुल्य पुरुष उनसे कह रहे हैं कि ग्राम करगुआ में जहाँ बैलगाड़ी रुकी है वहाँ जमीन में विशाल प्रतिमाएं हैं, उन्हें निकालो। स्वप्न दृष्टा की अनुभूति और अपनी पूर्णशीलता लिए श्री नन्नेजू ने इस अलौकिक स्वप्न की चर्चा प्रातःकाल राज दरबार में की, जिससे प्रभावित होकर दरबार में यह निर्णय लिया गया कि वहां खुदाई की जावे। इसी भावना के साथ क्षेत्र का वैभव और अतिशय का उदय हुआ। स्वप्न का साकार करने के लिए श्री नन्नेजू राज दरबारियों जैन जैनेतर बंधुओं से चल पड़े। बैलगाड़ी के पास पहुंचकर खुदाई प्रारंभ कर दी गई। लगभग 7-8 फुट खुदाई होने पर ही मूर्तियों की झलक दिखाई देने लगी। जय जयकार के नारों से चारों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। राज दरबार में सूचना भेजी गई और फिर सावधानी पूर्वक अतिशयकारी सभी 6 भव्य प्रतिमाओं को निकाला गया। इन विशालकाय प्रतिमाओं पर 1343 की प्रस्तुति साफ देखी जा सकती है। क्षेत्र की रमणीयता और सुरक्षा हेतु भूगर्भ के चारों ओर 9 एकड़ की भूमि पर परकोटा एवं चौकोर तथा एक गोल कुआं बनवाया गया। बीहड़ स्थान की क्षेत्र व्यवस्था हेतु भूगृह के पास में एक मध्यक्रम का हॉल बनवाया गया। भूगृह की अतिशयकारी प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित कर मंदिर रूप देने हेतु एक मूर्ति भगवान महावीर स्वामी की श्री नन्नेजू ने मंगाकर विक्रम संवत 1851 की बसंत पंचमी के दिन प्रतिष्ठा कर भौयरे के मंदिर का रूप दिया। कालांतर में इस तीर्थ स्थल पर काल दोष के कारण बनी गौड़ स्थिति एवं अनुचित संसाधन आदि विडंबनाओं से यह प्राचीन क्षेत्र अंधकार की गोद में समाहित था। व्यावन जंगल में भौयरा गुम हो चुका था। परकोटा टूट फूट गया था। जंगली जीव जंतुओं का वास हो गया था। विगत शताब्दी के मध्य से पुनः इस क्षेत्र की व्यवस्था हेतु झांसी जैन समाज द्वारा प्राथमिक जीर्णोद्धार, प्रचार प्रसार, सुरक्षा व अन्य उपयोगिताओं को कार्य रूप दिया गया। 1970 के दशक में समाज के द्वारा तीर्थस्थली में जीर्णोद्धार एवं संवर्धन हेतु कुछ भावी योजनाएं बनाई गई। योजनाओं के अनुरूप भौयरे के तोरण द्वार को बड़ा करवाया गया। वेदी का जीर्णोद्धार एवं संवर्धन हेतु कुछ भावी योजनाएं बनाई गई। वेदी का जीर्णोद्धार भूगर्भ के ही सामने समानुपात में आगे की ओर स्वाध्याय और पूजनादि हेतु हॉल का निर्माण किया गया एवं
परकोटा के प्रवेश द्वार को भव्यता प्रदान कर उत्कृष्ट बनाया गया। 1979 में भौरे के सामने श्वेत संगमरमर पर हल्के शिल्प से जैन विद्या के अनुरूप एवं अत्यंत सुंदर 35 फुट ऊंचे धवल मान स्तंभ। 1985 में भौरे के दोनों ओर धवल संगमरमर की मणियानुमा 2 जिनालयों में भगवान आदिनाथ एवं भगवान बाहुबली की खड्गासन प्रतिमाएं विराजमान हैं। सन 1987 में श्री जम्बू स्वावलंबी आदिनाथ जिनालय एवं आवास व्यवस्था हेतु क्षेत्र के चारों ओर परकोटा से आगे लगभग 100 छोटे बड़े कमरों का निर्माण कराया गया। आगे का कार्य भी अनवरत रूप से जारी है। सन 1988 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग पधारे। आपके सानिध्य में एक भव्य सभागार के निर्माण का संकल्प लिया गया। वर्तमान में ये आचार्य विद्यासागर सभागार धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। तीर्थस्थली को जैन वास्तुशिल्प कला से संजोकर एवं पर्यावरण की दृष्टि से हरा भरा करके आकर्षण बनाया जा रहा है। वार्षिक योजना प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को वार्षिक मेला तथा विभिन्न अवसरों पर विशेषतः भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर धार्मिक आयोजन संपन्न होते हैं। इस तीर्थ पर श्री दिगंबराचार्य श्री देशभूषण जी महाराज सत्संग आए। उन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र का नामकरण श्री दिगंबर जैन 1008 सांबलिया पार्श्वनाथ करगुआ जी रखा गया। तीर्थ पर भगवान आदिनाथ, भगवान बाहुबली, जम्बू सालमली जिनालय, मान स्तंभ के साथ ही नवीन भव्य 24 मंदिर एवं ध्यान केंद्र स्थित है। करगुआ जी में पहाड़ी पर भगवान महावीर, करुणास्थली एवं निर्माणाधीन चंद्रोदय तीर्थ पहाड़ी पर मांगी तुंगी की पहाड़ी संभासती है। तीर्थ पर आने वाले श्रद्धार्थियों को इस तीर्थ का अतिशय स्वतः ही भाता है। यहाँ रुककर भक्ति साधना करने और श्रद्धा से नमन बंदन करने पर सुख शांति के अतिशय प्रतिफल होते हैं। यही कारण है कि आसन्न भव्य आत्माएं करगुआ जी पहुंचकर आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तीर्थ क्षेत्र में संत निवास, भोजनालय, धर्मशालाओं की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे अतिशयकारी श्री सांवलिया पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हमें अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि तीर्थ दर्शन चैनल की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और तीर्थ दर्शन चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। जय जिनेंद्र।